नमस्कार, जय जौहर संगवारी में हूँ आप मन के साथ निधि भारद्वाज और मोर साथ है संगी अक्षय दुबे साथी। छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर सती के मामला सामने आए हैं और ये मामला सामने आए के बाद एकदम ज्यादा बवाल हो गए हैं। काबर की पहली बार 18 साल में एक तरीके के अपने आप में बहुत नया मामला है और ये पूरा तरीके से एकदम मामला सामने आ गया। हाँ, और ये पूरा मामला क्या है मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं और इस पर आज हम बात करेंगे कि क्या लगता है कि आप भी इस पर कमेंट कीजिएगा कि ये वाकई सती का मामला है या कुछ और या किसी साजिश कोई साजिश लग रही है। तो रायगढ़ की ये खबर है। रायगढ़ से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां पर एक 65 साल के व्यक्ति की मौत हो जाती है। कैंसर से वो पीड़ित रहता है। शाम के 4-5 बजे के करीब उसका शव जला दिया जाता है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसी रात 11 बजे जो उसकी पत्नी होती है वो गायब हो जाती है अचानक घर से। ना घर वाले देखते हैं कि वो कहाँ गई, ना किसी गाँव वालों ने देखा कि वो कहाँ गई। लेकिन जब उसकी तलाश शुरू होती है तो जो मुक्ति धाम जहां पर उसके पति का शव जलाया गया था वहां पर उसकी साड़ी और चप्पल को बरामद किया जाता है। इसके बाद से जो परिजन होते हैं, जो उसके बेटे होते हैं, वो कहने लगते हैं कि शायद मां ने दुखी होकर सती अपने यानी कि अपने आप को उसी चिता में वो समा गई, अपने पति के साथ समाकर अपनी जलाकर खुद को उन्होंने जान दे दी। लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले को अलग तरीके से जांच कर रही है। पुलिस ने अभी सती का मामला इस पर मतलब सती को लेकर वो कुछ भी कहने से बच रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट भेजी गई है। अब उसके बाद मामला साफ हो पाएगा कि वाकई ये सती का मामला है या कुछ और। लेकिन अक्षय, जिस तरीके से हम इस मामले को लगातार कुछ दिनों से कवर कर रहे हैं, आप क्या समझ पा रहे हैं कि वाकई ये लग रहा है कि सती का मामला है या महिला किसी साजिश का शिकार हुई है? देखो, सबले पहली बात तो ये है कि हमारे दर्शक मन घलो जानत हो कि जिन जिन आदमी अस भी ने जाते हैं ओमन ले जानकारी जरूर होते कि एक आदमी के कतकन हड्डी होते और कतकन ओला दिख जाते ओहा। फिर ओकर बाद इमेची जाऊ झोल है कि जतका समय ओकर चीता जलत रहीस ओतके समय नहीं समाय गए ओमा। हाँ। वो तो बहुत देर के बाद ओमा गए है, इसे मतलब परिवार के दावा है। लेकिन जब साड़ी चप्पल तो हवा है एमा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पुलिस घलो एक चीज नहीं मानीस। काबर पुलिस लगीस के एखर अवशेष एमा नहीं है। एकरे नाव लेके ओखर जिन अवशेष है यानी कि जिन अस है, हड्डी है, तेला फॉरेंसिक जांच में भेजे गए है कि का एमा 2 आदमी के हवे कि एके आदमी के है और फिर ओखर लट्ठा में खन तालाब घलो है। अहू बात है। लेकिन तीसरिया चीज घलो संदेह जाते कि कोई बड़े साजिश तो नहीं हो गए जेखर नाव लेके जिन महिला है जिन वह गायब हो गए। तो एक बहुत अकन चीज अभी खुलना बाकी है। अभी काबर हम आरोप भी नहीं लगा सकी कि कौन गायब कराइस का चीज है। लेकिन जब फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी आ जाएगी 1-2 दिन में, काबर कल तो चले गए फॉरेंसिक रिपोर्ट पूरा जांच बर लैब चले गए है। अब जब लैब से वो पूरा मामला सामने आई ओखर बाद तहले फिर पुलिस के जांच घरो सामने आई। अगर लैब वाले मन कह दी इसके हाँ 2 जन है तब तो फिर मामला वही ये जन घर वाले मन कहा थे। लेकिन अगर एक बार भी अगर लैब डहल ये पुष्टि हो गए कि एमा सिर्फ एक आदमी के हड्डी एक आदमी के अवशेष है ओखर बाद तहल फिर ये जिन मामला है नाउ पेचीदा हो जाही और रहस्यमय हो जाही। अब उसने नाउ रहस्य के बात जिला हर आदमी अपन भीतर अभी रखे है। तीसरिया पारी खिलत है नरेंद्र मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ में खलो एक इंजन खलो है जिन साय सरकार के इंजन है। तो 2 इंजन के जिन गाड़ी है तेला लेके अब जिन युवा मन है तेन मन सोचत है कि ये सरकार हमार नौकरी लगवा दी और बहुत ज्यादा आकांक्षा के साथ इंतजार करते है अगोरत है जिन युवा है तेन मन कि हमार नौकरी कब लगी। आप मतलब का लगत है कि जिन हमार युवा है सब ले ज्यादा अभी कौन सा नौकरी के डिमांड करत है? आपन भी देखा तो हो। सीजीपीएससी को लेकर लोगों को बहुत उम्मीद है क्योंकि जिस तरीके से घोटाले की बात सामने आई थी चुनाव से ठीक पहले, उसके बाद अब लोगों के मन में यानी कि छत्तीसगढ़ के जो युवा थे उनके मन में यही सवाल उठ रहा था कि क्या दोबारा से एग्जाम होंगे? जो रिजल्ट आए थे जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया था उनका क्या होगा? तो सीजीपीएससी का मामला आप सभी को पता होगा कि हाल ही में सीबीआई ने इस मामले में कितना बड़ा एक्शन लेते हुए टामन सिंह सोनवानी पर एफआईआर दर्ज कर ली है, छापे भी मारे गए हैं और एक बार फिर से इस मसले को लेकर राजनीति काफी ज्यादा शुरू हो गई है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा बयान जिसका आया सामने वो है वित्त मंत्री ओपी चौधरी। ये वही ओपी चौधरी हैं जिन्होंने चुनाव के पहले इस सीजीपीएससी घोटाले का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रखर तरीके से उठाया था और बार बार यही चीज को दोहराया था कि इस एग्जाम में, इस परीक्षा में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और कांग्रेस सरकार की इसमें संलिप्तता है। अब ओपी चौधरी ने इस पूरे एक्शन के बाद बहुत ही बड़ी खुशखबरी प्रदेशवासियों को दे दी है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार जो है वो
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार से ज्यादा भर्तियां निकालेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ दिनों पहले ओपी चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें नौकरी को लेकर, सरकारी नौकरी को वो कुछ ऐसा लेकर कह रहे थे जो गलत तरीके से प्रचार प्रसार हो गया। लोगों को लगा कि ये वही ओपी चौधरी हैं जो कभी खुद कलेक्टर रहे और अब कह रहे हैं लोगों से कि आप सरकारी नौकरी इतनी नहीं निकलेगी, आप सबको नहीं मिल सकती। लेकिन अब उन्होंने एक बार फिर से जो बयान दिया है उससे जो एस्पिरेंट्स है उनके मन में आशा की किरण तो जगी गई है कि ज्यादा से ज्यादा भर्तियां इस कार्यकाल में बीजेपी की निकलने वाली है। ये दावा फिलहाल ओपी चौधरी ने कर दिया है। तो ये तो मतलब ये जन बात हो गए तो हो गए पीएससी के माध्यम से जन कुछ हो है और बाद शिक्षक भर्ती के जन वादा करे गए है उला लगे घलो हमर जन छत्तीसगढ़ संगवारी है जन युवा है तेन मन सोचा थे कि एकर भर्ती कब चालू होगी। और हमरो मन में एक कमेंट भी आते, फोन भी आते कि भैया जब वित्त मंत्री मिली तो खलन जरूर ये बात ला पूछी हो कि नौकरी कब हमर लगी, कब शिक्षक भर्ती चालू हो है। और अब ए बीच में सिंहदेव खलो एक बयान दे रहे बड़का बयान के ये सरकार ला अही युवा मन रोड में ले है, अगर रोजगार नहीं मिली, अगर मतलब नौकरी नहीं मिली तो काबर की कुछ मंत्री है बीजेपी के मन कहा थे कि पंचर बनाओ, पीएम पहले कह चुके हैं कि पकौड़ा तलाओ। तो ये तंज कसते हुए जिन सिंहदेव है तेन ये बात बोली बघेल तो आए दिन ये बात गोठिया थे। कांग्रेस जहाँ यही कह जाते कि रोजगार देहे में अभी जिन सरकार है तेन नाकाम है, डबल इंजन सरकार विफल है। लेकिन अवैया बेरा भी जिन विधानसभा सत्र है तेमा हंगामा के पूरा आसार है। ए बीच में का जवाब दे है और का कुछ बजट रखे जा है छत्तीसगढ़ के हिस्सा में और बजट के कैसे उपयोग हो है युवा मन पर, ये देखने वाली बात है। काबर वित्त मंत्री ओपी चौधरी लेके हमेशा से एक युवा मन डहर ले युवा मन बहुत ही भरोसा करे है ओपी चौधरी के ऊपर। हालांकि अभी थोड़ा सा उमा कमी दिखाओ देवत है, वो कमी लगे ही सरकार दूर कर ही और का इनकर हाथ में रोजी रोटी बर अब कुछ उपाय करे जाही। काबर की बेरा नहकत है और जैसे से टाइम गुजरते वैसे ही संकट आउ बढ़त जाते हैं। तो चलिए फिलहाल हमारी चर्चा में इतना ही। अगर आपके मन में किसी तरीके का सवाल है तो कमेंट जरूर करें। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।